नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। नहीं बुझ रही है मणिपुर की आग। जिरीबाम में 2 पुलिस चौकियों समेत 70 घर जलाए गए। एसपी का किया गया तबादला। आपको बता दें 200 उग्रवादी मणिपुर में घुसपैठ की फिराक में। त्रिपुरा में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आए 3 मजदूर, दम तोड़ने से हुई तीनों की मौत। यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून। आज मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने आए 7 देशों के लीडर्स। पहली बार भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू। मेहमानों की सुरक्षा में 2500 जवान किए गए तैनात। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 विश्व कप 2024 का महामुकाबला। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कप्तान बाबर आजम का उड़ाया मजाक। इंटरव्यू के दौरान फैंस के द्वारा चलाए गए नैरेटिव का जिक्र करते हुए बल्लेबाज पर कसा तंज। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दरअसल उसी रनवे पर लैंड हुआ इंडिगो का विमान, जहां से एयर इंडिया फ्लाइट ने भरी उड़ान। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चेन्नई से दिल्ली पहुंचे। अभिनेता ने कहा, ये लोकतंत्र का एक स्वस्थ संकेत है। बात करें शेयर बाजार की तो इस हफ्ते बाजार में दिख सकती है स्थिरता। अब नई सरकार, महंगाई समेत 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। पिछले हफ्ते रहा काफी उतार चढ़ाव। ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं जो समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बार मोदी की कैबिनेट में हरियाणा के 2 सांसदों को मंत्री बनने का अवसर मिला था। वहीं इस बार मनोहर लाल, राव इंद्रजीत व कृष्णपाल गुर्जर का कैबिनेट में शामिल होने का दावा सबसे मजबूत है। इसके साथ ही कयासबाजी शुरू हो गई है कि हरियाणा से मोदी 3.0 की सरकार में किसे मौका मिल सकता है। हरियाणा से 5 सांसद चुने गए हैं, जिनमें वरिष्ठता के आधार पर पूर्व सीएम मनोहर लाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के आसार ज्यादा हैं। वहीं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी संभावित मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। बताते चले कि पिछली बार मोदी की कैबिनेट में हरियाणा के 2 सांसदों को मंत्री बनने का अवसर मिला था। इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे अगले 5 साल के लिए एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक सांसद को संगठन में और दूसरे को कैबिनेट में मौका दे सकता है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लाट का कब्जा और रजिस्ट्री दी जाएगी। जहां पहले गरीब बीपीएल परिवार जिन्हें 100 गज के प्लॉट देने की बात कही गई थी, लेकिन उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई थी। दरअसल सीएम ने कहा कि हरियाणा में जो गरीब परिवार हैं, जिन्हें 100 गज के प्लाट देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें जगह की पोजीशन नहीं मिली थी, ना रजिस्ट्री मिली थी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत कल प्रदेश में कई जगह लाभार्थियों को प्लाट्स की पोजीशन दी जाएगी। मैं सोनीपत में रहूंगा, मौके पर ही लोगों को रजिस्ट्री दी जाएगी। बताते चले कि हरियाणा में ऐसे 20,000 लाभार्थी हैं जिन्हें प्लाट मिलना है। वहीं सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लाट्स का कब्जा और रजिस्ट्री कल 7,775 दी जाएगी। बाकी लोग भी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में जसपा का लोकसभा चुनाव में बहुत ही बुरा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि जसपा के सभी 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जिसके चलते जसपा ने तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, सभी जिला हल्का स्तरीय कार्यकारिणी को भंग किया है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद जननायक जनता पार्टी ने शनिवार को अपनी सभी प्रमुख इकाइयों को भंग कर दिया है। जसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने यह फैसला पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लिया है। अब जसपा जल्द नए पदाधिकारियों की घोषणा करेगी। जसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी अपने संगठन में बदलाव करके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संगठन पुनर्गठन के तहत मेहनती, ऊर्जावान नेताओं व कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार पर लगाए जा रहे पानी न देने के आरोपों को अब हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया है, साथ ही नसीहत भी दे डाली है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कहा कि पानी की कोई कटौती नहीं की जा रही, तय समझौते के तहत ही पानी दिया जा रहा है। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि जल प्रबंधन ढंग से करें। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वे दिल्ली को तय समझौते के तहत पानी दे रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी ने कहा कि पानी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यदि उन्हें कुछ कहना है तो रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में कहें, हम कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को हरियाणा की तरफ से 719 क्यूसेक की बजाय 1049 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से ज्यादा है। हरियाणा की भाजपा सरकार कभी किसी का पानी नहीं रोकती और न ही ओछी हरकतें करती है। पिछले दिनों केंद्र व दोनों राज्यों के अधिकारियों की मौजूदगी में यमुना रिवर बोर्ड की बैठक के दौरान दिल्ली के अधिकारियों ने माना था कि हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दे रहा है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को आरोप लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पानी की बर्बादी से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान देने की बजाय हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के पास भी पानी कम है, लेकिन सरकार ने बेहतर जल प्रबंधन कर सभी जिलों में पानी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली को हरियाणा से जल प्रबंधन को सीखना चाहिए। मिड डे मील का मेन्यू एक बार फिर से बदला गया है। दरअसल इस बार बच्चों की थाली और ज्यादा स्पेशल कर दी गई है। आपको बता दें कि महानिदेशक मौलिक शिक्षा के मिड डे मील अधीक्षक की तरफ से 20 अप्रैल को नए सत्र 2024-25 के लिए मिड डे मील का नया मेन्यू जारी कर दिया गया। वहीं अब 2 दिन पूर्व नया आदेश जारी करते हुए संशोधित मेन्यू जारी कर दिया गया है। वहीं राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दोपहर के समय में मिलने वाले भोजन के मेन्यू को संशोधित किया गया। इसके लिए नई सूची जारी कर दी गई है। मिड डे मील के लिए जारी किए गए नए मेन्यू में रागी व चने की मात्रा घटाई गई है, जबकि गेहूं व दूध की मात्रा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये दोनों चीजें ही बच्चों के लिए अत्यंत जरूरी है। वहीं सोया चूरा को मेन्यू से हटा दिया गया है। साथ ही छात्रों को अब दही के साथ गुड़ मिस्सी के पराठे भी दिए जाएंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।